नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त काव्य के श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव और माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर इन्होंने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। महात्मा गांधी ने इन्हें राजकवि की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का यह सच्चा सपूत पंचतत्व में विलीन हो गया। अब जानते हैं इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया। इन्होंने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्र चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब इन्होंने रचनाएं की, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने बहुत सहयोग किया। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई और देश के लिए कुछ करने का लोगों में उत्साह बढ़ाई अपनी रचनाओं के माध्यम से। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण कृतियां। साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, भारत भारती, किसान आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला टॉपिक है भाषा शैली। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंध शैली के साथ साथ मुक्तक शैली और गीति शैली में अनेक सफल रचनाएं की है। अब जानते हैं इनकी हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य राष्ट्रीयता की भावना से युक्त रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इन्हें युग प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किया गया। धन्यवाद।